नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील से इक्वेटर पास होता है और इक्वेटर पास होता है, इसके लिए ब्राज़ील में हॉट क्लाइमेट है। ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, मकर रेखा। इसके लिए वहाँ का जो टेम्परेचर है टेम्परेट, यानी जिस एरिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है उस एरिया में जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो टेम्परेट टाइप होता है, और जहाँ से इक्वेटर पास होता है वह हॉट क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट, ड्रॉट कॉर्डिलेटरल। ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट दिख रहा है आपको, ग्रेट एस्कार्पमेंट, उसका जो ईस्ट साइड है वो वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, और जो उसका वेस्ट साइड है वहाँ पे बारिश कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल यानी अनावृष्टि चतुर्भुज बना हुआ है। और भारत में ड्रॉट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ब्राज़ील में ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 शहर जहाँ से रेलवे लाइन जुड़ा हुआ है या मुख्य हाईवे जुड़ा हुआ है, ये है आपका मैकडी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। मैकडी याद रखो, MCKD। नेक्स्ट, रेनफॉल ब्राज़ील में दो हवाओं के कारण होता है, एक तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साइक्लोन कभी कभार देखने को मिल जाता है, चक्रवात, अब चक्रवात रेयरली देखने को क्यों मिलता है, ऐसा क्यों रीज़न आता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है कि जहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिलते हैं वो कन्वर्जेंस जोन्स वेरी वीक है, तो प्रेशर डिफरेंस कोई क्रिएट नहीं हो पाता, और तापमान में कोई अंतर नहीं है। जब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है और वीक कन्वर्जेंस जोन है तो साइक्लोन बन ही नहीं पाता। अमेज़न वैली में एवरेज टेम्परेचर आपको, एनुअल एवरेज टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, और रेनफॉल आपको 2000 मिलीमीटर एनुअल मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपको 1000 से 1200 मिलीमीटर बारिश मिल जाएगी। अब इंडिया में आते हैं। जैसे आपने देखा ब्राज़ील से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जाती है, और ये भारत के बीचों बीच से जाती है। रेनफॉल, भारत में रेनफॉल हवाओं, कौन सी हवाओं के कारण, दो हवाओं के कारण, मुख्यतः मेनली साउथ वेस्ट मानसून विंड से होती है, और यही जब टकरा के वापस आती है तो इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स या वापसी की मानसून हवाएं या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। भारत का जो क्लाइमेट है मानसून टाइप है, एवरेज टेम्परेचर हाई रहता है। हम ट्रॉपिकल क्षेत्र में आते हैं। हमारे पास 4 सीजन्स है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से भारत के 4 मौसम बनते हैं। फर्स्ट वन हॉट वेदर सीजन, दूसरा है सीजन ऑफ रेनफॉल जिसे मानसून बोलते हैं, देन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जब हवाएं हिमालय से टकरा कर वापस आती है, और कोल्ड वेदर सीजन। तो एग्ज़ाम में आ सकता है भारत में कितने सीजन्स हैं, अकॉर्डिंग टू IMD 4 सीजन्स हैं। नेक्स्ट, वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यानी बारिश कहाँ होती है, मौसिन राम में, और मौसिन राम के बाद कहाँ होती है, चेरापूंजी में। और ये दोनों मौसिन राम और चेरापूंजी में जो ये दोनों जगह है, ये कहाँ पे है, मौसिन राम और चेरापूंजी मेघालय में, और मेघालय में किस डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट, ओके। और भारत का ड्राइस्ट पास किसे कहा जाता है, जैसलमेर जो राजस्थान में, और 120 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है। मेघालय का जो कैपिटल है वो शिल्लोंग है, और जो बारिश की हवाएं हिमालय से टकरा कर वापस आती है, उस कारण से जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो भारत के तमिलनाडु में होती है। और ब्राज़ील भी ट्रॉपिकल कंट्री है, कभी कभी वहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलता है। इस तरह हमने चैप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।